देखिए 3 to 6 अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, एक्स स्क्वायर -5 से -1 में इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। लेकिन जब हम -2 से 3 जाएंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जबकि एक्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, -2 से 0, फिर बेटा 0 से 3। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा बेटा 0 से 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 9। ठीक है, और अब हमें इन दोनों का लेना होगा प्रॉपर। अगर आप देखो इसकी वैल्यूज 0 से 9 जा रहा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन लेंगे, है ना। तो यूनियन में क्या आ रहा है, 0 से 9, तो 0 से 9। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो -3 से इन्फिनिटी, -3 से पहले 0 ले लो बेटा, और फिर 0 से इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में अगर हम देखें, -3 से 0 और 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, -3 से जब 0 जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 9, और ये 0 से इन्फिनिटी, तो आप ऑब्वियसली इसको 0 से क्या बोलोगे, 0 से इन्फिनिटी। चलिए, -इन्फिनिटी से 4। देखिए यहाँ भी इंटरवल हमारा डिवाइड हो रहा है, लेकिन हाँ, -इन्फिनिटी से 0 यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा -इन्फिनिटी से जब हम आ रहे हैं 4 की तरफ, बेटा ये 4 है, 4 के ऊपर तो वैल्यू ऐसे 16 होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 से ही इन्फिनिटी आएगा बेटा, तो इसमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो 0 टू इन्फिनिटी। देखिए इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन एक्स फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। 2 से 5, 2 से 5 में अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन एक्स की गेम क्या होगी। देखिए बेटा, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है जब 2 से 5 जा रहे हैं बेटा। देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है 2 से 5, तो 1 अपॉन एक्स बेटा बिलोंग करेगा, इसका ये चेंज हो जाएगा हाफ 1.5, 1.5 से बड़ा और 1/2 से छोटा। -5 से -1 जा रहे हैं तो यहाँ भी इक्वलिटी चेंज नहीं होती है बेटा, तो -5 से जब आप -1 जा रहे हो तो 1 अपॉन एक्स ये चेंज हो जाएगी इनइक्वलिटी, तो आ जाएगा -1 -1.5, तो -1 से बड़ा, -1.5 से लेस, और इक्वल टू लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए यहाँ -5 के ऊपर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको जरा ध्यान देना है, यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी बेटा, 3 यहाँ है, तो 3 के ऊपर ये वैल्यू क्या दे रहा है, 3 के ऊपर वैल्यू दे रहा है 1/3 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 अपॉन एक्स बिलोंग करेगा 1/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे तो अगर हम 3 से इन्फिनिटी की बात करें तो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1/3 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि 0 से 1/3, 0 से 1/3, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है -इन्फिनिटी से -2। -2 के ऊपर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/2, तो 1 अपॉन एक्स बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से -2 आ रहा है, तो ये है -इन्फिनिटी से -2, -2 के ऊपर ये वैल्यू दे रहा है -1/2, तो आप बोल सकते हो बेटा -1/2 से लेके 0 तक ही है ना? तो ये आप बोल सकते हो -1/2 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा बेटे। -3 से 4 यहाँ प्रॉब्लम है कि अब इसमें 0 आ रहा है बीच में, ठीक है, -3 से 4, तो सबसे पहले आप -3 से 0 चल दो, x -3 से 0, फिर आपका x 0 से 4। ठीक है, जब x 0 से 4 है तो x 0 से 4 और -3 से 0, तो इसको जरा ध्यान से देखो बेटा, जब x -3 से
इसको रेज कर देता हूँ। एक्स बेटा जब -3 से 0 है तो ये -3 है, -3 के ऊपर एक्स -3 के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो -3 से जब आप 0 की तरफ जा रहे हो तो ये जा रहा है -1/3 से इस तरीके से, है ना। तो -∞ से -1/3 इंक्लूड हो जाएगा यूनियन। फिर आप बेटा देखिए 0 से 4 जा रहे हो तो बेटे 0 के ऊपर 1/4, तो 1/4 से लेके इन्फिनिटी देगा बेटा ये। ठीक है जी, तो ये इस इनइक्वालिटी का गेम है। देखिए यहाँ कहा गया फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड व्हेन x बिलोंग्स टू -3 to 2। 4x² + 28x + 41 1 + 6x - 4x -x²। सभी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जब x बिलोंग करेगा -3 से 2। देखिए यहाँ दिया गया 4x² + 28x + 41। ठीक है, तो इसकी मुझे रेंज बतानी है। ठीक है, तो इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसको ग्राफिकली समझना है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये ओरिजिन है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू दिस, ठीक है, ये दिया हुआ है। किन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करता है वो भी देख लीजिए। 41 × 4 करके देखते हैं, 164। ठीक है, तो 164 है तो फैक्टर्स बना लो इसके। 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 41 और 4 41 तो प्राइम नंबर हो गया ना। देखिए या तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं और ग्राफ बनाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो बेटर है कि आप इसके जैसे ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x, ठीक है, × 7 प्लस 7 का स्क्वायर -49 - 8। ठीक है, सो नाउ दिस इज 2x + 7 का होल स्क्वायर -8। ठीक है, ये बन गया। तो रेंज आपको समझ आ रही होगी इसकी रेंज, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x + 7, या फिर सीधे लिख देता हूँ -8 से हमेशा बड़ा। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी बेटा, इसकी रेंज हो जाएगी -8 से बड़ा आ गया ना ये। ठीक है, एक मिनट वेट अ मिनट। सो वैल्यूज जो आएंगी एक्सप्रेशन की, सो जो लिख देता हूँ, सो द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन ये हमेशा आर -8 टू इन्फिनिटी, -8 से इन्फिनिटी आएंगी। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसने पूछा है -3 से 2 के बीच में। चलिए -3 से 2 के बीच में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर x बिलोंग्स टू -3 to 2, -3 से 2। ठीक है, जब आपका x बिलोंग करेगा -3 से 2 के बीच में, तो 2x बेटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -6 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 2x में 7 ऐड कर देंगे, 2x + 7 बिलोंग करेगा -6 + 7, और यहाँ 4 + 7। ठीक है, ये आ गया, और दिस विल बी 11 और ये 1, तो ये आ जाएगा 2x + 7। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2x + 7, 2x + 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 से लेके 121। अब जो भी इसमें ऐड करना है वो ऐड कर दो, 2x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 2x + 7 का होल स्क्वायर और -8, -8 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -7 से लेके 121 -8, 121 - 8 कितना आ जाएगा 113। तो आ जाएगा 2x + 7 का होल स्क्वायर -8, और ये आ जाएगा -7 से 113। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि फॉर x बिलोंग्स टू -3 to 2, जब x -3 से 2 होगा तो y बिलोंग करेगा -7 से 130। एक्सप्रेशन इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट इसने जो क्वेश्चन पूछा है 1 + 6x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको कैसे लिखेंगे बेटे, और थोड़ा इसमें भी चेंजेस करेंगे बेटा। तो माइनस कॉमन ले लूंगा मैं बाहर, 1 को साइड लिख लेते हैं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा 6x माइनस का 6x प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ ऐड करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो वही होगा यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, ए स्क्वायर -2ab माइनस यानी कि प्लस का 3 स्क्वायर ऐड होगा और 3 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट होगा बेटे। तो जैसे 1 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9, ये आ गया। ठीक है, तो इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज इसकी क्या होगी वो हम देख लेते हैं। पहले तो ये हमने एक्सप्रेशन बना लिया बेटे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है -3 से 2 के बीच में, तो x -3 बिलोंग करेगा बेटा -3 और ये हो जाएगा 2 -3। तो बेटा ये आ जाएगा -6 से लेके -1। ठीक है, -6 से लेके -1, फिर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ थोड़ा सा बच्चे ना यहाँ गलती करते हैं, ये वैसे तो आपको पता लगा, ये इनइक्वालिटी चेंज जरूर करनी है ना, ये ध्यान रखना। 1 से 36 आ गया, ठीक है, स्क्वायरिंग की तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी हमारी 1 से 36। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी लाइक दैट, -1 और ये आ जाएगा -36। ठीक है, और फिर अब इसमें हम 10 ऐड कर देते हैं, 10 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जैसे ही आपने 10 ऐड किया तो 10 -1 और ये आ जाएगा 10 माइनस 36। ठीक है, तो ये जरा चेक कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है ये। 10 ऐड करने के बाद ये आएगा -9। ठीक है, 10 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 26। तो 10 माइनस और 9 से, हाँ, तो ये आ जाएगा -26 से ग्रेटर, -26 से 9 के बीच में। तो इसमें ज़रा हमें सोचना ही नहीं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ठीक है, इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। देखिए सबसे पहले अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें 2 + x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है कि क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर, इन दोनों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने के स्टेप लेके चलिए, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ उसको, तो आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट अगर मैं लगा दूं, ठीक है, अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 6 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर हम सबको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 ऐड कर देते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बेटा 4। अब बेटा 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू 4 अपॉन 6 यानी कि 2/3, ये आ गया। तो ये बन गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, 0 से माइनस इन्फिनिटी, दो इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 को 0 से हम ले चलते हैं 2/3 के बीच में, 2/3 तक। तो इस इंटरवल में ये कैसा होगा, इसका रिवर्स ले लेंगे ना इस इंटरवल में, तो 6 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि ये नेगेटिव है। उस इंटरवल में ये बिलोंग करेगा। और जब हम इसे करेंगे 6 अपॉन नेक्स्ट इंटरवल में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 से बड़ा है, 2/3 से लेस है, तो ये हो जाएगा 3/2, है ना, 3/2 से लेके